नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं स्मार्ट पीपुल। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा तो हमारे पास एक लिस्ट निकल के आया जिसमें 16 जिले का नाम दिया गया है। तो क्या इसमें सर्वे होगा या नहीं होगा? अभी 16 जिले में कहीं आपका जिला तो नहीं है। अगर इस वीडियो को देखे थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो समझ में नहीं आएगा कि आपका जिला है या नहीं है, तो इसलिए इसको पूरा देखें। तो चलिए देखते हैं कि सर्वे कहाँ पे होगा और किस जगह से होगा, स्टार्ट होगा और किस किस जगह नहीं होगा। देखिए, जो भी पहले सर्वे हो रहा था उसको तो भूल जाइए, अब नए नियम से जो सर्वे होने वाला है इस पे ध्यान दीजिए। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और आपको जो भी जानकारी चाहिए कमेंट कीजिएगा, कमेंट पे हम आंसर दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, आप जाके कमेंट चेक कर सकते हैं। एक कमेंट कीजिएगा जरूर। आते हैं मुद्दे पर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू किया जाता है। तो मुद्दे की बात यह है कि इन 16 जिलों में सर्वे होगा या नहीं होगा, आखिर क्या कारण है कि इसमें सर्वे टला है। हालांकि ये भी हम आपको बता दें कि ये असमंजस हुआ है कि 16 जिला में नहीं होगा सर्वे, तो पब्लिक को थोड़ा राहत भी मिला है। तो चलिए सुनते हैं कि जिला वाइज नाम कौन कौन सा जिला इस 16 जिला में आता है। कहीं आपका जिला तो इसमें नहीं आता है, आप ध्यान से सुनिए। और अगर आपका जिला भी इसमें आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसमें पहला स्टार्ट होता है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सहारन, सहरसा, कटिहार और एक लास्ट है अगड़िया। यह टोटल 16 गांव है। मात्र कुछ ही सेकंड में 16 गांव का नाम हो गया, इसलिए स्किप करने के लिए मैं नहीं बोल रहा था। अब अगर आप इस जिले से बिलोंग करते हैं या इस जिले में रहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस जिले में रहते हैं कि नहीं, और नहीं भी रहते तो भी कमेंट करें कि किस जगह से रहते हैं। तो आखिर इसमें समस्या क्या है, चलिए देखते हैं कि सर्वे होगा या नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो इसका क्या कारण है वो बताने जा रहे हैं। कि देखिए, कुछ प्रश्न जो है इसका है जो मंत्रालय में गया डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के पास। तो फिर डॉक्टर दिलीप कुमार जो है 4 तारीख को ट्वीट करके बोले हैं, जो हिंदुस्तान पेपर में आया हुआ है। उन्होंने ये कहा कि जिन भी व्यक्तियों का पेपर, दस्तावेज या कोई भी कागज जो जमीन से जुड़ा हुआ है, बाढ़ के कारण किसी का घर डूब गया, दह गया, बह गया, कोई भी कागज खराब हो गया, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारा ऐसा घर है जो नेपाल से पानी चलने के कारण उधर पूरा बाढ़ आ चुका है, जो घर तो तबाह हो ही चुका है, साथ साथ घर में रखे हुए सामान भी खराब हो चुके हैं। इसके कारण बहुत सारे लोगों का घर भी दह गया है, जो आप जानते ही होंगे कि इस समय कितना भयावह बाढ़ आया है बिहार में। और इसमें सबसे ज्यादा परेशानी का कारण तो उन लोगों के लिए बना है जिनका घर झोपड़ियों का है, क्योंकि झोपड़ी सही थी, पूरा दह गया है। तो ये सब परेशानी ट्वीट करके बताया गया उनको, डॉक्टर दिलीप जायसवाल के पास। उनके पास काफी मैसेज गिरने लगा ट्विटर पे। फिर उन्होंने 4 तारीख को जो ट्वीट किया, यही सब सारे क्वेश्चन उनके पास गया कि सर दह गया, बह गया, ऐसे ही बताते थे लोग। जो कि उन लोगों का ये कहना था कि बाढ़ आने के कारण उनके घर में जितने भी कागजात है जो उन्होंने जमा करके रखा था, सारा बह गया है। तो ये सब परेशानियों को देखते हुए डॉक्टर दिलीप कुमार ने लिस्ट निकलवाया कि आखिर बाढ़ किस किस जिलों में सबसे आक्रामक है। तो वहीं ये 16 जिला से उनके पास सवाल गया था, जिसमें से बाढ़ का भी काम ज्यादा था और बाढ़ के कारण सारा कागजात जो है वो बह गया था। तो उन्हीं 16 जिलों में दिलीप कुमार जायसवाल ने 4 तारीख को ऐलान किया, पेपर के द्वारा बताया उन्होंने कि इन 16 जिलों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर दिलीप कुमार उनके साथ हैं कि पेपर चला गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पेपर गया तो जमीन नहीं जाएगा, उसका भी मैं सर्वे कराऊंगा और किस तरीके से कराऊंगा वो मुझ पर निर्भर करता है, लेकिन उसमें रैयतों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा है कि बाढ़ आया है लेकिन रैयतों को, जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सर्वे होगा। कागज नहीं भी है तो भी वो सर्वे कराएंगे। अब बात ये है कि कागज तो है ही नहीं, लेकिन सर्वे कैसे करवाएंगे, तो इस पे कोई ना कोई जल्द ही वो अच्छा न्यूज आने वाला है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए जिनके पास कागज था वो तो ठीक ही था और जिनके पास कागज नहीं था, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए जिनके पास कागज था वो तो ठीक ही है, जिनके पास नहीं था वो भी। अब दोनों लोग एक जैसे हो गए, कागज है या नहीं है, सब लोग कह सकते हैं कि बाढ़ में चला गया, यानी कि सबका सर्वे होगा। और इसमें फायदा ये होगा कि जिनका भी जमीन दबंग कब्जा किए हुए हैं वो भी कह सकते हैं कि मेरा कागज था लेकिन बाढ़ में बह गया। तब जो भी सर्वे ऑफिसर्स हैं उनको इस बात पर एग्री करना पड़ेगा और इस पे सर्वे करना पड़ेगा। तो नहीं है तो इसी पर दिलीप जायसवाल कहते हैं कि जिनका कागज है और जिनका कागज नहीं है, दोनों का वो सर्वे करा देंगे। अब किस बेस पे कर रहे हैं और कैसे सर्वे कराएंगे ये तो जानकारी आना बाकी है। हाँ, लेकिन इसमें से एक फायदा ये है कि कुछ पब्लिक को तो राहत भी मिलेगा और जिनके पास था उनको थोड़ा परेशानी भी होगी, क्योंकि अवैध कब्जे वाला कागज नहीं दिखाएंगे तो फिर से वैसा ही हो जाएगा। और मान लीजिए जिसके पास कागज ही नहीं है वो तो डायरेक्ट बोल देगा कि मेरे पास था लेकिन बाढ़ में दह गया है। एक तरफ से देखा जाए तो फायदा भी है और एक तरफ से देखा जाए तो नुकसान भी है। पब्लिक अभी भी दोनों तरह से परेशान है। अब देखना ये बाकी है कि मंत्रालय से क्या अपडेट आती है, डॉक्टर दिलीप जायसवाल अगला कदम क्या उठाते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सर्वे कैसे होगा, पेपर का कैसे इंतजाम किया जाएगा या इस पे क्या नया खबर आता है, और पेपर कैसे सरकार उपलब्ध कराएगी और पेपर के आधार पे सर्वे करेगी या किसी और के आधार पे करेगी, ये सब देखना रोमांचक होगा। सारे बातों का आंसर तो अब सरकार अपडेट में बताएगी। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए जय।